हाँ, तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर के आप अपनी इस बार की बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा दिन प्रतिदिन नज़दीक आती जा रही है। ठीक है? तो आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करने की आवश्यकता है, ताकि इस बार की बोर्ड परीक्षा में आप बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। तो साथ ही जैसा कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रति विषय में आपसे दुगुने प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? और उसमें से आपको आधे प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक होता है। साथियों, आपकी बिहार बोर्ड की क्लास 10th की परीक्षा में साइंस में से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको याद करने होते हैं। तो हमने हमने सोचा कि क्यों ना जो प्रश्न महत्वपूर्ण है चैप्टर वाइज, जो पिछले साल पूछे जा चुके हैं और इस बार की बोर्ड परीक्षा में आने की उनकी संभावनाएं हैं, हम वैसे प्रश्नों को बिल्कुल सटीक उत्तर के साथ आपको याद करा दें। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथियों, कोई आपका दोस्त भी है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और अभी से पढ़ कर के फर्स्ट डिवीजन लाने का सपना देखता है, तो हमारे इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ अवश्य साझा कर दीजिएगा। चलिए, तो आज का हमारा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर 1। ठीक है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन का पचना या अवक्षेपण? तो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, अवक्षेपण आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, दूसरा प्रश्न है कि समीकरण 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O है एक। देखिए साथियों, अगर कोई समीकरण दिया हुआ है तो उसको कौन सा समीकरण है, कौन सी अभिक्रिया है, इसके कुछ ट्रिक हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक पदार्थ हाइड्रोजन है, दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन है और यह दोनों आपस में संयोग करके एक तीसरे नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, जिसे H2O यानी कि जल बोलते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करें ना, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। तो समीकरण 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O एक संयोजन अभिक्रिया है। तीसरा प्रश्न कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? अभिकारक, उत्पाद, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जैसे कि 2H2 प्लस O2 है और यहाँ पे 2H2O है, तो 2H2 प्लस O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इसलिए हम इसको अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? अभिकारक बोलेंगे। ठीक है? और 2H2O जो है ना, यह जल है और ये दोनों जब मिल रहा है तब इसका निर्माण हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। ठीक है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। साथियों, हर बार की तरह इस बार की भी बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग कर क्या बनाता है? तो MgO क्या बनाता है? MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। साथियों, बिल्कुल जल्दी जल्दी आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग सभी प्रश्नों को करने का जल्दी जल्दी प्रयास करेंगे। पांचवा प्रश्न है H2S प्लस I2 एरो 2HI प्लस S में कौन ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो I2 जो है ना, वह एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। ठीक है? जिस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है साथियों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? क्या ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उपचयन या अपचयन? तो जो श्वसन है ना, एक प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 7वां प्रश्न है दूध में दही बनना कैसा परिवर्तन कहलाता है? दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन? तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। कैसा? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। 8वां प्रश्न है कि क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है? तो नहीं, नहीं है।
ठीक है। 9 नंबर प्रश्न कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम बताइए कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो एक झलक में देख करके फ्लोरीन पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि एक ऐसे यौगिक का नाम बताएं जो ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसा कार्य करता है। तो H2O2 देखिए ऑक्सीकारक का भी काम करेगा और अवकारक दोनों का, ये न्यूट्रल आदमी है, दोनों बगल रह सकता है। अगला प्रश्न 11 नंबर कि समीकरण CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो CaO और CO2 का निर्माण करता है। यह किस प्रकार का समीकरण है। तो जब एक पदार्थ जो है ना वह टूट करके दो या दो से अधिक खंडों में बट जाए ना, उसे वियोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वियोजन बोलेंगे। 12 नंबर प्रश्न, और 12 नंबर प्रश्न है CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है। तो कार्बोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल? कार्बनिक अम्ल। 13 नंबर प्रश्न है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान कितना होगा। तो देखिए जो पीएच स्केल होता है ना उसमें 1 से लेकर के 14 तक अंक अंकित रहते हैं, बीच में 7 रहता है। जब 1 से 7 के बीच में रहेगा ना तो इसको क्या बोलेंगे? अम्लीय। क्या बोलेंगे? अम्लीय। और 7 से जब 14 के बीच में रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? क्षारीय। क्या बोलेंगे? क्षारीय। और जब 7 रहेगा तो क्या बोलेंगे? उदासीन। प्रश्न है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो कितना होता है? 7 से कम। कितना होता है? 7 से कम। वास्तव में यह चैप्टर दूसरे अध्याय का है, दूसरे अध्याय का यह प्रश्न है। ठीक है। अगला प्रश्न कि अभिक्रिया CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2 यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया CaO प्लस H2O एरो CaOH का होल ट्वाइज यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अभी ना आपको बताए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे तो एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेंगे, उसे ही संयोजन अभिक्रिया भी हम लोग कहेंगे। अगला 16 नंबर प्रश्न कि निम्नांकित में ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है। बिल्कुल जल्दी जल्दी साथियों, तो ऊष्माशोषी H2 प्लस I2 एरो 2HI जो है ना वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। 17 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन विस्थापन प्रतिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है जी? विस्थापन प्रतिक्रिया है। अगला प्रश्न है कि प्रतिक्रिया H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl प्रदर्शित करता है। तो यानी कि दो पदार्थ मिला, तीसरे पदार्थ का निर्माण, तो संयोजन पे टिक करें। निम्न में कौन संतुलित समीकरण नहीं है। तो संतुलित समीकरण नहीं है तो इसमें से क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए है Fe प्लस Cl2 एरो FeCl3, क्योंकि Fe का संख्या इधर अभिकारक की साइड 1 है, Cl में अभिकारक की साइड 2 है, लेकिन अगर उत्पाद की साइड में देखा जाए तो Fe का 1 ही है। ठीक है। और लेकिन Cl का कितना आ गया है? 3 आ गया है। ठीक है। जो कि संतुलित नहीं है, बाकी सबका संतुलित हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न 20 नंबर कि निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो कोयला पे आप लोग टिक करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। H2S। कौन? H2S। अगला प्रश्न 23 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य की किरणों के प्रभाव में अपघटित हो जाता है। तो ऑप्शन सी AgCl। अगला प्रश्न है कि समीकरण 2Cu प्लस O2 एरो 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। 25 नंबर प्रश्न है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। 11 Na। सोडियम को Na के नाम से सूचित किया जाता है और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है। अगला प्रश्न कि Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu यह प्रतिक्रिया किस प्रकार की है। देखिए Fe क्या करता है? ये प्रेम करता है SO4 से। ठीक है। और Fe SO4 से प्रेम करता है और लेकिन यह Cu का शादी तय हुआ है SO4 से, तो यह Cu को हटा देता है और इसका स्थान शून्य ग्रहण कर लेता है, यानी खुद SO4 से शादी कर लेता है। तो जब एक पदार्थ जो होते हैं अपने से जो छोटे पदार्थ होते हैं, जो कम गुण वाले पदार्थ होते हैं, उसको विस्थापित करके उसका स्थान शून्य ग्रहण कर लेते हैं, इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए 27 नंबर प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। अपघटन। कौन सी? अपघटन।
ठीक है। तो देखिए साथियों, बहुत ही कम समय में आपको लगभग 50 से अधिक प्रश्नों का हम क्या कराएंगे, रिवीजन कराएंगे। तो वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक अवश्य बने रहिएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं मिट्टी मृदा से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। अगला 29 नंबर प्रश्न है कि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? अवक्षेपण। ठीक है। अगला प्रश्न, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है, तो इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। बिल्कुल जल्दी जल्दी आप लोग साथियों, जिस प्रश्न का आपका उत्तर मालूम है कमेंट कर दीजिएगा, और जो प्रश्न आपको याद है वो तो अच्छी बात है। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? तो H2+Cl2 एरो 2HCl क्या है जी? रेडॉक्स अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरणों के द्वारा हम लोग क्या कर देते हैं? व्यक्त करते हैं। ठीक है। इसका थोड़ा ऑप्शन ठीक नहीं है, इसको रहने दीजिए। अगला प्रश्न, 33 नंबर प्रश्न है कि समीकरण के बाएं एवं दाएं तरफ दोनों तरफ प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या जब समान हो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको संतुलित समीकरण बोलेंगे। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 2H2 था, ठीक है, प्लस में O2 था, उसके बाद एरो करके 2H2O था। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए H2 की संख्या कितनी है? 2 है, 2H2 है, दोनों तरफ है। ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन भी है। तो यह क्या हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण। 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला प्रश्न, 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीकारक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अकारक नहीं है? यानी कि ऑक्सीकारक ही कौन है? तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीकारक, ऑप्शन सी। 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? कौन समीकरण संतुलित है? तो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जो इक्वल टू का चिन्ह है इसका मतलब आप लोग क्या समझिएगा? एरो। ठीक है। चलिए, 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो NO2 और O2, और इस बार की परीक्षा के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। अगला 39 नंबर प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 40 नंबर प्रश्न है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो यह पीला होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। 41 नंबर प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है? तो सिल्वर Ag प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है 42 नंबर कि Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 43 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा द्वारा कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड में टूटने की अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो यह वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया है। 45 नंबर प्रश्न है कि फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नांकित में कौन सी धातु विस्थापित करेगी? तो Zn, जिंक। 46 नंबर प्रश्न है साथियों, बिल्कुल जल्दी जल्दी हम बहुत सारे प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 47 नंबर प्रश्न है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो यह गंधीय सूचक है। 48 नंबर प्रश्न है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिससे ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और यह प्रश्न सब्जेक्टिव के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। 49 नंबर प्रश्न है कि प्रतिक्रिया PbO प्लस सी एरो Pb प्लस CO, यह कौन से भी इसमें क्या हो रहा है? तो सी क्या है जी? एक प्रकार का
अकारक है। इस प्रश्न को रहने दीजिए, ये प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 50 नंबर कि रासायनिक रूप से कौन सा जंग है? तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो होता है और रासायनिक रूप से एक प्रकार से उसमें जंग लग सकता है। 51 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन ऑक्सीकारक एवं अकारक दोनों है? तो HNO2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 52 नंबर प्रश्न है कि SnCl2 है क्या एक ऑक्सीकारक, अकारक, ऑक्सीकारक एवं अकारक या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी अकारक है। 53 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जो ह्रास है ना, अपचयन कहलाता है। 54 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित करता है? तो AgNO3 और Cu आपका सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताइए। तो ऑप्शन सी कॉपर इज द राइट आंसर। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो नीचे दी गई अभिक्रिया के जैसे कि ZnO प्लस सी एरो Zn प्लस CO है, इसमें क्या हो रहा है? कार्बन उपचयित हो रहा है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। ठीक है। चलिए, लगभग 15 मिनट का यह वीडियो हुआ है और आपको 56 प्रश्नों को करवा दिए। और साथियों, यहीं से ही आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न रहेंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।